Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. आज टॉप 3 लार्ज कैप फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। लार्ज कैप जो फंड होता है प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने का बारे में सोच रहा है। रीजन ये है क्योंकि स्मॉल कैप बहुत बुरी तरह से गिर रहा है, मिड कैप भी गिर रहा है, लार्ज कैप एक स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। तो लार्ज कैप में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने का बारे में सोच रहा है। क्या ये सही डिसीजन है? देखिए, अगर आपका पास शॉर्ट टाइम पीरियड है तो आप लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप या फिर पैसिव जो इंडेक्स फंड है आप उसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। लेकिन आपका पास अगर लंबा टाइम पीरियड है और गोल भी बहुत दूर है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप का साथ एक लार्ज कैप अगर रखेंगे तो पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा, रिस्क थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा। लार्ज कैप जो फंड होता है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम इंडिया का टॉप 100 लार्ज कैप यानी ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगा के चलता है। ये कंपनी बहुत स्टेबल कंपनी होता है, बहुत स्टेबल स्टॉक्स होता है और एक कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट करके देता है और स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करता है। लॉन्ग टाइम पीरियड में अगर देखें तो ये फंड भी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड होता है वो स्मॉल कैप और मिड कैप से कम वॉलेटाइल होता है, कम रिस्की होता है। तो पोर्टफोलियो में एक तो लार्ज कैप बनता है। अगर लार्ज कैप में आप एक्सपोजर लेंगे तो ज़रूरत जब होगा शॉर्ट टाइम या फिर लॉन्ग टाइम पीरियड में आप उस फंड से पैसा निकाल सकते हैं। तो लार्ज कैप फंड पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आप स्मॉल कैप रखिए, मिड कैप रखिए, लेकिन लार्ज कैप भी होना ज़रूरी है। तो बात करते हैं टॉप 3 लार्ज कैप फंड के बारे में, लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो टॉप 3 लार्ज कैप फंड में जिसमें आप एसआईपी और लमसम करके चल सकते हैं, वो फंड है, पहला जो फंड है उसका नाम है कनाडा रोबेको ब्लू चिप फंड। जी हाँ, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। एयूम साइज 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा, करीब 14,000 करोड़ का बड़ा एयूम साइज है। एक्सपेंस रेशियो 0.51 का है, तो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है इस फंड का। तो फंड जो चार्ज करेगा वो बहुत कम चार्ज करेगा, कम कॉस्ट लेगा आपका पास, तो एक अच्छा बात है। अल्फा 2.04, अल्फा थोड़ा लो है, लेकिन लार्ज कैप फंड है तो अल्फा उतना हाई नहीं देखने को मिलेगा। बीटा 0.88 का है, एक से कम है बीटा, और स्टैंडर्ड डिविएशन 12.41 का है। तो ये फंड उतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है और रिटर्न बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। तो रिस्क रेशियो से पता चलता है ये फंड अच्छा है। चलिए अब रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं, कैसे रिटर्न शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में कनाडा रूबी को ब्लू चिप फंड ने जनरेट करके दिया है। 1 ईयर रिटर्न आप देख सकते हैं, 9% का रिटर्न 1 ईयर टाइम होराइजन में जनरेट करके दिया है। बेंचमार्क 4.47 का, तो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है 1 ईयर टाइम होराइजन में। 3 ईयर टाइम होराइजन में 13.92% का रिटर्न जनरेट करके दिया है बेंचमार्क 11। तो बेंचमार्क को 3 ईयर टाइम होराइजन में भी ये फंड बीट किया है। 5 ईयर टाइम होराइजन में 24.7% का रिटर्न जनरेट करके दिया है और बेंचमार्क 24.55 का, तो बेंचमार्क का पास ही रिटर्न जनरेट करके दिया है। अच्छा है, दिक्कत वाला बात नहीं है। 10 ईयर देखिए, 10 ईयर में 13.87 मतलब 14% का रिटर्न जनरेट करके दिया है और बेंचमार्क है 12% का। तो बेंचमार्क को हर एक टाइम फ्रेम में ये फंड बीट किया है, जो ये फंड को एक यूनिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना देता है। सिंस लॉन्च 15% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। किसी भी लार्ज कैप फंड अगर 15% रिटर्न सिंस लॉन्च जनरेट करके देता है तो ये बहुत एक अच्छा फंड माना जाता है। तो कनाडा रूबेको ब्लू चिप फंड लार्ज कैप फंड है, इंडिया का टॉप 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चलता है, तो रिटर्न भी बहुत अच्छा जनरेट करके दिया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो एसआईपी या फिर लमसम इस फंड में करके आप चल सकते हैं। सेकेंड फंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड जो फंड है उसका नाम है एडिलवाइस लार्ज कैप फंड। चलिए बेसिक डिटेल्स देखते हैं इस फंड का। 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। एम साइज कम है, 1000 करोड़ का पास है एम साइज, तो एम साइज थोड़ा कम है। एक्सपेंस रेशियो 0.64% का है। अल्फा 2.92 मतलब 3 का अल्फा है, तो अल्फा थोड़ा हाई है
मतलब फंड बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। बीटा 0.93 का है, तो बीटा थोड़ा हाई है, तो थोड़ा रिस्की है लार्ज कैप कैटेगरी में। हालांकि लार्ज कैप जो फंड होता है उतना रिस्की नहीं होता है, तो अगर कंपेयर करके देखें तो थोड़ा रिस्की ये फंड है। स्टैंडर्ड डिविएशन 13.06 का है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कनाडा रोबेको से थोड़ा ज़्यादा है इस फंड का। चलिए रिटर्न देखते हैं कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया है ये फंड। 1 ईयर रिटर्न 5.64% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, बेंचमार्क से आगे है। 3 ईयर टाइम होराइजन में 14.59% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, बेंचमार्क ने दिया है 11.36% का, तो बेंचमार्क को बीट किया है 3 ईयर टाइम होराइजन में। 5 ईयर टाइम होराइजन में बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है 25.62% का, बेंचमार्क है 24.55% का। तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर टाइम होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है अच्छे मार्जिन से। 10 ईयर रिटर्न देख सकते हैं 12.9% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क दिया है 12.8% का, तो बेंचमार्क को बीट किया है, बहुत ही छोटे मार्जिन से बीट किया है। ठीक है, सिंस लॉन्च 15% का रिटर्न जनरेट करके दिया है ये फंड भी, तो बहुत अच्छा फंड माना जा सकता है एडिलवाइस का लार्ज कैप फंड। अगर आप SIP या फिर लमसम करना चाहे तो एडिलवाइस का फंड चूज कर सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो में कोई भी एडिलवाइस का फंड नहीं है तो आप एडिलवाइस का साथ जा सकते हैं, लेकिन कनाडा रोबेको एक अच्छा ऑप्शन होगा। चलिए नंबर थर्ड फंड का तरफ बढ़ते हैं। नंबर थर्ड में जो फंड है उसका नाम है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। जी हाँ, ये फंड बहुत पॉपुलर फंड है और बहुत सारे इन्वेस्टर ये फंड को पिक किया है अपने पोर्टफोलियो में। चलिए बेसिक डिटेल्स देखते हैं इस फंड का। लॉन्च डेट 2013 और एयूम साइज 34,000 करोड़, तो बहुत बड़ा एयूम साइज है, तो इन्वेस्टर्स ने इस फंड को बहुत ज़्यादा पिक किया है, बहुत भरोसा दिखाया है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है 0.74% का। अल्फा देखिए कितना हाई 6.77 का अल्फा है, तो अल्फा बहुत हाई है, मतलब बेंचमार्क से बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके ये फंड देता है। बीटा 0.94 का है, तो थोड़ा वॉलेटाइल फंड है। ये जो 3 फंड मैंने डिस्कस किया हूँ, तो निपॉन इंडिया थोड़ा एग्रेसिव फंड है, थोड़ा हाई रिस्क लेता है लेकिन हाई रिवार्ड भी प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड डिविएशन 13 का है, तो अच्छा है। चलिए रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं, कैसे रिटर्न शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने जनरेट करके दिया है। 1 ईयर रिटर्न 6% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, बेंचमार्क से आगे है। 3 ईयर रिटर्न 18.33% का। 3 ईयर टाइम होराइजन में देखिए बेंचमार्क है 11% का और फंड ने रिटर्न दिया है 18% का, तो बहुत ही बड़ा मार्जिन से 3 ईयर टाइम होराइजन में निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड बेंचमार्क को बीट किया है। 5 ईयर रिटर्न 30% का, बहुत ही बढ़िया 30% का रिटर्न जनरेट करके दिया है और बेंचमार्क 24% का। 10 ईयर रिटर्न 13.96, मतलब 14% का रिटर्न जनरेट करके दिया है 10 ईयर टाइम होराइजन में, और बेंचमार्क ने दिया है 12.08% का। तो बेंचमार्क को हर एक टाइम फ्रेम में ये फंड बहुत ही बड़ा मार्जिन से बीट किया है। और सिंस लॉन्च देखिए 16.18% का, तो सिंस लॉन्च बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है ये फंड। ये फंड थोड़ा एग्रेसिव नेचर का फंड है, थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा रिटर्न भी जनरेट करके दिया है, तो ये बहुत ही बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आप लार्ज कैप फंड लेना चाहते हैं तो इन तीनों में से किसी भी एक फंड को चूज कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो और आपका जो गोल है, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन, इसका वाइज से डिस्कस करके आप एनालिसिस करके ले सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड होना जरूरी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे और भी सारे इंफॉर्मेटिव और यूजफुल फाइनेंस वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।